एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीवीएम से रिलेटेड कि बीवीएम होता क्या है और इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, गूगल में जाना है और गूगल में वीवीएम टाइप करना है। वीवीएम जैसे टाइप करोगे तो आपको एक इंटरफेस खुल करके आएगा, वेबसाइट नज़र आएगा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। फिर उसमें आपको क्लिक करना है तो वहाँ पे आप देखोगे स्कूल पार्ट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। तो अब आपको वहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाके क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो आपको गो टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नज़र आएगा। वहाँ क्लिक करोगे तो स्टूडेंट डिटेल नज़र आएगा। वहाँ पे आप अपना नेम फिल करोगे, जो भी आपका नेम है। मैं देखो स्टूडेंट बन करके अभी फिल करने का कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो मैं उमेश कुमार लिखा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, फिर जेंडर सेलेक्ट किया, फिर आगे बढ़ा। तो आगे देखोगे आप लॉगिन डिटेल्स नज़र आएगा। वहाँ पे आप कोई पासवर्ड डालोगे। जो भी पासवर्ड डालोगे वो अपर केस में होना चाहिए। यू देखो कैपिटल किया, फिर उमेश कर दिया, 2000 कर दिया। सेम पासवर्ड को फिर हम कन्फर्म पासवर्ड में भी पुट करेंगे। जैसे हम कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, देखो पासवर्ड मैच हो गया। उसके बाद हम जाएंगे बच्चा रीजन में। रीजन में कि आप किस स्टेट में रहते हो। मैं झारखंड में रहता हूँ तो देखो यहाँ झारखंड सेलेक्ट किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। डिस्ट्रिक्ट में हज़ारीबाग किया। उसके बाद यहाँ देखो सिटी हज़ारीबाग। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ने के बाद हमको नज़र आ रहा है स्कूल डिटेल्स। तो अब हम स्कूल डिटेल्स के बारे में, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है तो सीबीएसई बोर्ड आप सेलेक्ट करोगे। बाकी डीएवी डीपीएस वगैरह में आप नहीं पढ़ते हो तो जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के बारे में वहाँ पर सेलेक्ट करोगे और स्कूल का नाम लिखोगे। जैसे मैं स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, श्री रामाकृष्णा शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे आप ये स्कूल का नेम लिखोगे और फिर आगे का जो स्लॉट आएगा उसमें फिर स्कूल के जो एड्रेस है उसको आपको फिल करना है। जैसे स्टूडेंट्स करेंट स्कूल एड्रेस, तो स्कूल कहाँ पे आपका प्लेस है। तो मैं यहाँ पे अपना स्कूल का एड्रेस लिख रहा हूँ, रविंद्र पथ हजारी। देखो यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, इसलिए मैं कॉमा को फिर से मिटा दिया, हजारीबाग झारखंड। अब हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमा फुल स्टॉप वगैरह एड्रेस में नहीं देना है, नहीं तो ये नहीं लेगा। उसके बाद आपको फिर से पिन कोड भी लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्योंकि FT गलती से ये दब गया। तो 825301 ये हमारा सिटी का पिन कोड है। और किस क्लास में आप पढ़ते हो, तो चलो मैं 7 क्लास के बच्चे बन करके फिल कर रहा हूँ तो जूनियर ग्रुप में आता है। इतना होने के बाद फिर आएंगे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो आपको अपने फादर का नेम लिखना है। मैं अपने फादर का नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो HP मेहता में लिख दिया। उसके बाद फिर फादर का मोबाइल नंबर देना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है। तो 7677685117 ये मेरा नंबर है, मैं लिख दिया। उसके बाद फिर पेरेंट्स का ईमेल आईडी देना है। तो पेरेंट्स का ईमेल आईडी देखो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ पेरेंट्स के ईमेल आईडी के प्लेस में। उसके बाद देखो ईमेल आईडी पुट करने के बाद ये ऑप्शनल है, बच्चे का मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको देखो यहाँ पे एक OTP आएगा, 2 तरह का OTP आएगा। एक OTP आपका मेल आईडी में आएगा और एक OTP आपका मोबाइल फ़ोन में आएगा, मोबाइल नंबर जो आपने गिवन मीन्स वहाँ पे दिया है। तो मैं OTP को यहाँ पे लिख लेता हूँ और सेम OTP में ये मोबाइल का OTP है और एक OTP मेल आईडी में जाऊँगा और वहाँ से मैं OTP को कॉपी करूँगा। देखो ये मेल आईडी का OTP है, मैं OTP लिख लिया 248651, ये OTP मैं लिख लिया, ये मेल आईडी का OTP है। अब रिवर्स मत कर देना कि मेल आईडी का OTP मेल आईडी में और मोबाइल का OTP मोबाइल में लिखना है। तो चलो अब हम फिर जाते हैं। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे ईमेल OTP क्या था मेरा, वही मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, 24 ठीक है 8651 ये हो गया ईमेल का OTP। या मोबाइल का OTP में जा रहा हूँ मैं, मोबाइल का OTP 068 उसके बाद 395। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो अब टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत लंबा है, इसको आप पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर चेकलिस्ट बनेगा, चेकबॉक्स होगा, उसमें आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना है। फिर आप जैसे क्लिक करोगे तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इसमें 100 रुपीज़ क्या करना है, पे करना है। तो आपके पास तो 100 रुपीज़ मीन्स आपके पास ATM वगैरह होगा नहीं, तो आप फादर के डेबिट कार्ड से या फिर वॉलेट जो होता है फ़ोनपे वगैरह उससे आप पे कर सकते हो। देखो मैं अभी दिखा रहा हूँ, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो कार्ड नंबर मांगेगा और वहाँ कुछ CVV नंबर वगैरह होता है वो आपको पूछा जाएगा। तो आप ये अपने पेरेंट्स से आप बोलना कि पेमेंट करने के लिए, उस वक्त पे कर देंगे तो 100 रुपीज़ आपके फादर के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और जैसे आप पे करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सिलेबस पे कि देखो VVM में सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होने वाला है।
तो बच्चों ये देखो वीवीएम जो है, यहाँ पे मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021-22 ये आपका डिटेल में दिया गया है कि इसका सिलेबस क्या है, किसके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न में ये सेलिब्रेट किया जाता है, कंपटीशन हेल्ड होता है। उसके बाद आप आगे देखोगे कि आगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि टोटल स्ट्रक्चर ऑफ विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है, और इसका जो जूनियर और सीनियर लेवल का जो स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहो तो मैं पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होगा जो 100 मार्क्स का यहाँ पे कंटेंट किया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। अब इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है सेगमेंट को, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 40 क्वेश्चन है इंडियन कंट्रीब्यूशन पे, साइंस से रिलेटेड, लाइफ स्टोरी ऑफ आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय पे, और इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड साइंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन होगा जो कि एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड होगा और लॉजिकल और रीजनिंग होगा। और जो ड्यूरेशन होगा सेक्शन ए के लिए 30 मिनट्स का होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और सेक्शन बी के लिए 60 मिनट होगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। अब जो सेक्शन ए में क्वालिफाई होगा उसी को सेक्शन बी में उस आंसर शीट एवेल्युएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि देखो स्टूडेंट रिवार्ड क्या है कि ये पहले स्कूल लेवल पे टॉपर को सेलेक्ट किया जाएगा, और हर एक क्लास के लिए तीन टॉपर, जैसे 6 के लिए 3, 7 के लिए 3, 8 के लिए 3, 9 के लिए 3, हर एक क्लास के लिए 3 टॉपर, ये स्कूल टॉपर हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर, फिर स्टेट लेवल विनर, फिर नेशनल लेवल विनर। तो इसमें प्राइजेस भी है बच्चा, आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा स्कूल टॉपर के लिए, जो डिजिटली आपको डाउनलोड करना है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन किए हो। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। और देखो जब स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का बात करते हैं तो वहाँ कैश प्राइज है। फर्स्ट प्राइज को 5000 रुपीज़ और सर्टिफिकेट मिलेगा वो अलग है, सेकेंड प्राइज को 3000 और थर्ड प्राइज को 2000 रुपीज़। उसी तरह नेशनल लेवल विनर को 25,000, 15,000 और 10,000 रुपया दिया जाएगा। ये रहा आपका टोटल ओवरव्यू अबाउट विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं लिंक फॉर्म फिलअप करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।